हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है खामोशी एक अनचाहा एहसास, यानी कि नूर और कायरा की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि कायरा और जो नूर हैं वो नूर की मॉम से बात करने के लिए गए होते हैं। एक्चुअल में नूर की मॉम ने ही कायरा को बुलाया हुआ होता है और वो कायरा से कुछ सवाल भी करती हैं, जिसके बाद जो है वो नूर को आज कुछ सच बताने वाली थी। आगे सुनते हैं। अब जो नूर की मॉम है वो कहती हैं, बेटा मैं भी तुम्हारी उम्र की थी जब बीच में मेरी पढ़ाई छूट गई और मैंने भी छोड़ दी। मैंने सोचा कि क्या करूँगी पढ़कर, जब मम्मा पापा कोई पढ़ाने ही नहीं चाहते और मेरा भी मन नहीं था कि मैं खुद आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेरे भाई लोग इन सब की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और यहाँ जब मैंने सेक्रीफाइस किया तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और इसके बाद जो है ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के 1-2 साल और गुजरे। मेरी एक दोस्त बनी और मुझे उसके लिए कुछ महसूस होने लगा। तब तो मुझे लगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो एक बहुत अच्छी इंसान थी और मैं उसके लिए फ़ील कर रही थी, महसूस कर रही थी कि उसके लिए मेरे मन में कुछ भावनाएं हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये भावनाएं गलत भी तो हो सकती हैं। इसलिए मैंने हमेशा अपने आप को झुटलाया, गलत माना और कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए ऐसा ही फ़ील करती थी। एक दिन वो हमारे पास आई, हमें समझाया और हमने उसे मना कर दिया। हमें लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ अच्छी है और हम अच्छे हैं इसलिए ऐसा हो गया होगा। कभी कभी आकर्षण हो जाता है तो लगा थोड़े पल की बात है, बाद में सही हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें नहीं सही हुई और वो चीज़ें बढ़ती गई। हमारी दोस्ती हो गई, दोस्ती गहरी हो गई और हम दोनों एक दूसरे का हर हद से ज़्यादा ध्यान रखने लगे। हमें लगा कि अब भी दोस्ती है, हालांकि उससे अपनी हर एक चीज़ का एहसास था। वो हर एक चीज़ कहना जानती थी उस वक्त भी, इतने पुराने टाइम पर भी, लेकिन मुझमें उतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसने कहा कि मुझे हिम्मत जुटानी चाहिए, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आए दिन एक नया रिश्ता आ जाता था, कोई लड़के देखने वाले आ जाते थे तो फिर समझ नहीं आता था और मेरी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। मैं आगे पढ़ने भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मैंने ही कहा था कि मैं छोड़ दूँगी, बाकी सब लोग आगे बढ़ जाएं। अब जो नूर है वो कहती है, फिर क्या हुआ माँ? तभी उसकी मॉम कहती है, फिर क्या होना था बेटा, वही हुआ जो हर लड़की के साथ होता है। माँ बाप ने मेरी नहीं सुनी, मैंने शादी नहीं करनी चाहिए थी, मैंने सिर्फ उसके साथ रहना चाहा था, उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा ये सब गलत है, ये है, वो है। उस वक्त भी समाज आ गया और कभी मेरी सुनी ही नहीं गई। जब भी कुछ बोलना चाहा तो मुझसे कहा तुम चुप रहो, मुझसे कहा तुम कर लोगी। तो मैंने भी वो चीज़ें छोड़ती गई, मेरी पढ़ाई छोड़ दी, ख्वाहिशें छोड़ दी, ख्वाब छोड़ दिए, सपने छोड़ दिए और आगे बढ़ गई। और फिर एक दिन वो दोस्त भी छूट गई मेरी और उसके बाद तुम्हारे पापा से शादी हो गई। जब तुम्हारे पापा से शादी हुई तब भी मुझे वही करना पड़ा जो मैं करती आई, अपनी ख्वाहिशों को दबाती आई, अपने हर सपने को मारती आई और आगे बढ़ती गई। हालांकि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, लेकिन मैं उनके लायक नहीं थी, या यूँ कह लूँ कि मैं वो थी ही नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा ने मुझसे हर रिश्ता निभाया, हमेशा मुझसे प्यार से रखा, सारी चीज़ें की। लेकिन जब तक मुझे चीज़ें समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तुम हमारी ज़िंदगी में आ चुकी थी और अब मैं अपनी दुनिया सब कुछ तुम्हें मानने लगी। लेकिन किसी और बच्चे की ख्वाहिश रखना मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए मैंने कभी भी सिर्फ तुम्हारे आगे कुछ नहीं सोचा। सिर्फ तुम थी जो थी, मेरी जीने की वजह सब कुछ तुम थी। और तुम्हारे पापा आज भी मेरे लिए सब कुछ करते हैं, हमेशा मेरी हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक खोखलापन है, कुछ अधूरे सपने हैं जो एक दिल के कोने में दबे, जिन्हें मैं कभी बाहर नहीं निकाल पाई, ना कभी कह पाई। और ना जाने मुझ जैसे कितनी लड़कियां, कितनी औरतें हुआ करती हैं जो सिर्फ अपने माँ बाप की खातिर, अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की खातिर, अपनी खुशियाँ सब कुछ कुर्बान कर देती थी। और अंत में क्या हाथ लगता है कि हमने किया क्या है? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। जो करता है ये समाज करता है, जो करती है ये दुनिया करती है। हम लोग तो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं जो आप लोगों के इशारे पर नाचती और नाचती आई हैं और आज भी नाच रही, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोग अपने लिए स्टैंड लेना नहीं चाहते। आज तुमने स्टैंड लिया है
वैसे मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने अपने लिए स्टैंड ले और उसके माँ बाप उसे समझे। हमें नहीं समझा गया तो हम वो बोझ तुम पर नहीं डाल सकते। मैं तुम्हें हमेशा से स्ट्रांग और काबिल बनाना चाहती थी, जो कि शायद मैंने आज कर दिया है। आज मुझे लगता है कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन नूर, प्यार करना और प्यार निभाना तो अलग बातें होती। कायरा वो हिम्मत रखती है कि वो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएगी, लेकिन तुम मेरी बच्ची हो कायरा। ये मेरी लड़की है, मेरी बेटी है, मेरा खून है। मैं इसके लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी। ये साथ छोड़ देने वालों में से है। तभी जो कायरा है वो उन्हें देखती है और कहती है, नहीं आंटी। तभी वो कहती है, नहीं, ये साथ छोड़ देने वालों में से है, लेकिन तब जब ये डर जाए। एक बार इसने ठान लिया ना तो ये किसी का साथ नहीं छोड़ेगी। इसने अपना काम नहीं छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें की है इसने, लेकिन ये डर जाती है अपने पापा से खासकर। अब पता नहीं वो डर है या प्यार, मैं कैसे बताऊं, लेकिन ये पीछे हट सकती है। तभी जो कायरा है वो नूर की तरफ देखती है और कहती है, नूर आप पीछे हट जाएंगी। तो नूर जो है वो ना में अपना सर हिलाती है। अब यहाँ कायरा जो है वो उनकी मॉम की तरफ देखती है और कहती है, नहीं हटेगी। जिसके बाद जो नूर की मॉम है वो कहती है, अभी चाहती हूँ कि ये कभी पीछे ना हटे, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को हमेशा से अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ। कभी भी पीछे हटना नहीं सिखाना चाहती, कभी भी धोखा देना नहीं सिखाना चाहती। जिसके बाद जो नूर है वो कहती है, सॉरी माँ, मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन मेरा उस दिन वो इंटेंशन नहीं था। और वो अपनी मॉम को हक करती है। तभी जो नूर की मॉम है वो भी उसे हक करती है और वो भी रोने लग जाती है। अब यहाँ जो नूर की मॉम है वो नूर को वहाँ बैठाती है और कहती है, तुम समझ रही हो ना मैंने क्या कहा। तभी जो नूर है वो कहती है, माँ अगर पापा ना माने तो तभी उसकी मॉम जो है वो कहती है, तो फिर कायरा जो चाहे वो करेगी। मेरी तरफ से तुम्हारा पूरा सपोर्ट रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं चाहती हूँ तुम आगे बढ़ो, सपने पूरे करो, अपनी बात कहना सीखो। दिल में कब तक रखोगी, और रखोगी तो वो दिन दूर नहीं जहाँ आज मैं बैठी हूँ वहाँ कुछ सालों बाद तुम बैठी होगी। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता आया है और चलता रहेगा। मैं बात सिर्फ आज की नहीं कह रही, या मेरे और तुम्हारे बारे में नहीं कह रही, या मेरे किसी लड़की से प्यार करने की या तुम्हारे किसी और से प्यार करने की नहीं कह रही। बात सिर्फ अपने स्टैंड लेने की कह रही हूँ। अगर हमें कभी भी काबिल बनना है, हमारे खुद के लिए स्टैंड लेना है, चाहे फिर वो लड़के से प्यार करती हो या लड़की से प्यार करती हो, कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, उसका सबसे पहले खुद पर निर्भर रहना ज़रूरी है। उसका खुद का कमाना ज़रूरी है। उसका खुद का अपने पैरों पे खड़े रहना ज़रूरी है। जब वो खुद 2 वक्त का खाना, एक सर पर छत और ये चीज़ें जब इंसान कर सकता है अरेंज, तो वो अपनी लाइफ गुजार सकता है। लेकिन अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो, तो यहाँ कोई इज्जत नहीं होती, कोई आपका साथ नहीं देता। कहने को भले ही लोग आपके साथ हों, लेकिन हमारा खुद के पैरों पे खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हमें कभी खुद के लिए स्टैंड लेना है तो सबसे पहला कदम यही होता है कि हम खुद का ध्यान रख सकते हो, खुद की हर ज़रूरत पूरे कर सकते हो, खुद के हर ख्वाब पूरे रखने की हमारे पास काबिलियत हो तब। और दूसरा, फिर हम अपने फैमिली के सामने अपनी बात रख सकते हैं, जो कि तुमने मुझसे रखी। और उसके पहले तुमने जॉब ज्वाइन की, जो कि बहुत अच्छी बात थी। मुझे उस दिन तुम पर कितना प्राउड फील हुआ वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती, समझी तुम। नूर कहती है, हाँ माँ। तभी जो नूर की मॉम है वो कहती है, खैरा कभी ये अगर तुम्हारा साथ छोड़ती है, हाथ छोड़ती है, तो तुम मुझे बताना, मैं इससे अपने सारे रिश्ते नाते सब खत्म कर दूंगी। तभी जो कायरा है वो कहती है, नहीं आंटी, नूर कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है, हाँ हमें पता है कि नूर ऐसा नहीं करेगी, लेकिन नूर एक बात याद रखना कि तुम कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करोगी। मैंने हमेशा से तुम्हें यही सिखाया है और आज भी यही कह रही हूँ। तो नूर कहती है, हाँ माँ मैं नहीं करूँगी। जिसके बाद जो नूर की मॉम है वो कहती है, चलो ठीक है, अब ये सारी बातें छोड़ो, कायरा बेटा खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। तभी जो कायरा है वो कहती है, थैंक यू सो मच आंटी, मैं तो कब से वेट कर रही थी कि आप खाने की बात कहें। देखिए मैं जाती हूँ ऑफिस और ये अपना लंच का टाइम ध्यान नहीं रखती और ना ही मुझे करने देती हैं। तभी जो नूर की मॉम है वो कहती है, नूर कहती है, नहीं माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी जो नूर की मॉम है वो मुस्कुराती है और कहती है,
मजाक कर रही है वो, और मैं भी। आदत है उसकी तुम्हें छेड़ने की, पहले दिन से समझ गई थी मैं, जब जलेबी लेकर आए थे तुम दोनों। तो कायरा जो है वो कहती है, तो आंटी जब आपको पता था तो आप मुझे ही बता देती, मैं कहाँ इस पर टाइम वेस्ट करती। आप समझदार हैं, मैं आपसे ही बात कर लेती। तभी जो नूर की मॉम है वो कहती है, कायरा कहती है सॉरी आंटी, मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच में नूर बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तभी जो नूर की मॉम है वो मुस्कुराती है और कहती है, बैठो मैं लेकर आती हूँ खाना। और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में डाइनिंग टेबल पर खाना लगता है और ये तीनों लोग जो है वो डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब ये सभी लोग अपना खाना जो है वो खाते हैं। जिसके बाद जो कायरा है वो कहती है, आंटी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था। अब मुझे पता चला कि नूर इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है, आपने जो सिखाया है। तभी जो नूर की मॉम है वो कहती है, नहीं बेटा, मैंने कभी भी इसे खाना बनाना नहीं सिखाया। तो कायरा कहती है, सच में? तो नूर कहती है, हाँ, माँ ने कभी भी नहीं सिखाया, मैंने उनको देख देख कर सीखा है। तभी कायरा कहती है, वाओ नाइस टैलेंट, कोई देखकर भी सिर्फ खाना बना ले, बड़ी बात है। तभी जो नूर की मॉम है वो कहती है, टैलेंट है, सब कुछ है, पर कभी करती कुछ नहीं। तो तभी जो कायरा की मॉम है वो कहती है, आंटी सबकी मॉम की ना अपने बच्चों से यही शिकायत होती है, मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही समझती है। जिसके बाद जो है ये लोग हंसते हैं। कायरा जो है वो कहती है, बहुत लंबी उम्र है मेरी माँ की। फ़ोन तुरंत आ गया और वो अपना फ़ोन पॉकेट से निकालती है और उनसे बात करती है। यहाँ जो कायरा की मॉम है वो कायरा की बातें सुनती है और कहती है, अच्छा लाओ बात कराओ। तभी जो कायरा है वो नूर की मॉम से कहती है, आंटी माँ का फ़ोन है, बात करेंगी? तभी वो कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद जो है वो कायरा के हाथ से फ़ोन ले लेती है और फिर कायरा की मॉम से बात करने लग जाती है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि बहुत टाइम बाद बात हुई हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जो कायरा है वो अपना फ़ोन वापस लेती है और उसके बाद कहती है, आंटी अब मैं जाती हूँ, अंकल आते होंगे। जिसके बाद जो है वो कहती है, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। तभी जो कायरा है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो नूर है वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। अब जो नूर है वो टर्न करती है तो अपनी मॉम को जाकर हग करती है और कहती है, माँ आई लव यू सो मच मॉम, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। तो तभी जो नूर की मॉम है वो कहती है, बेटा कभी कभी होता है कि हम प्यार करते तो हैं पर दिखा नहीं पाते, जता नहीं पाते, सिर्फ छुपा लेते हैं। तो तभी जो नूर है वो कहती है, सॉरी मॉम। तो उसकी मॉम कहती है, इट्स ओके बेटा। और इसके बाद जो नूर है वो सारे बर्तन उठा कर रखती है, उन्हें वॉश करती है और उसके बाद जो है अपने रूम में जाती है। यहाँ जो नूर है वो अपने रूम में पहुँचती है। रूम में पहुँचने के बाद कायरा को कॉल करती है। तभी कायरा कहती है, हेलो। तो नूर कहती है, हाय। तो कायरा कहती है, आप हमसे बड़े ही फॉर्मल वे में बात कर रही हैं। तभी जो नूर है वो कहती है, अच्छा तो कैसे करूँ? कायरा कहती है, कैसे भी नहीं। और इसके बाद जो कायरा है वो मुस्कुराती है और कहती है, चलिए मैं आपका कॉल रखती हूँ। नूर कहती है, क्यों? कायरा कहती है, क्योंकि हमें काम है। तभी जो नूर है वो कहती है, अच्छा और जैसे हम तो बहुत फ्री हैं। तो कायरा कहती है, नहीं आप फ्री क्यों हैं, आप तो बेहद अनमोल हैं। तो नूर कहती है, कायरा कहती है, वैसे आपकी मॉम ने वाकई में डिनर बहुत अच्छा बनाया था। तो तभी जो नूर है वो कहती है, पर मॉम की कोई बैक स्टोरी भी है, ये मुझे नहीं पता था। कायरा कहती है, आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हमेशा से कभी ना कभी बात करने की कोशिश की होगी, लेकिन कभी कभी ना हम अपने में ही इतने गुम हो जाते हैं कि हमारे आसपास वाले लोग हमसे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं, ये भूल जाते हैं। लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में गुम हो जाते हैं जहाँ हमारा सच में कोई अपना नहीं। वहाँ हम अपनों की तलाश करने लगते हैं और जो अपने हैं उन्हें हम खुद ही भूल जाते हैं, उन्हें खुद पीछे छोड़ देते हैं। देखो, रिश्ता कोई भी हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, हमारा हो, या फिर कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, एफ़र्ट्स दोनों तरफ से होते हैं। जहाँ एक तरफ से एफ़र्ट्स नहीं होते तो सामने वाला बहुत कोशिश करता है समझाने की, लेकिन जब एक दिन उसे समझ जाता है ना कि नहीं, सामने वाला तो नहीं करने वाला, तो फिर वो समझ के ले लेता है और उस दिन से उम्मीद करना और कहना दोनों ही छोड़ देता है। और जब जो पर्सन इतना बोल रहा हो वो शांत हो जाए तो समझ लो कि उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी। और हमें किसी की भी उम्मीदें तोड़नी नहीं चाहिए। पहली बात तो झूठी उम्मीदें देनी ही नहीं चाहिए। नूर कहती है, कायरा एक बात कहूँ? कायरा कहती है,
नूर कहती है आप बहुत समझदार हैं और हर रिश्तों की पहचान है, उन्हें निभाना जानती हैं, सब कुछ सही करना जानती हैं। कायरा कहती है लेकिन इसका क्या करेंगे? जब तक आपके पापा नहीं मान जाते तब तक तो ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं है ना। तभी जो नूर है वो मुस्कुराती है और कहती है मान जाएंगे पापा। कायरा कहती है देखो अगर नहीं माने ना तो फिर मैं एक ही गाना गाऊंगी। तभी जो नूर है वो कहती है कौन सा गाना? कायरा कहती है पता नहीं। तभी जो नूर है वो कहती है बताओ ना। कायरा कहती है मैं गाऊंगी। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, नूर तो जाएगी कायरा के साथ। तभी जो नूर है वो कहती है कुछ भी। तो कायरा कहती है नहीं मानेंगे तो फिर क्या है, फिर तो हमें वही गाना गाना पड़ेगा। तो नूर कहती है कौन सा? तो कायरा कहती है वही वाला। नूर कहती है कौन सा? कायरा कहती है मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। तो नूर जो है वो कहती है आप मेरे सामने होती ना मैं आपको कुछ फेंक के मारती। तो कायरा कहती है फेंको, अपना दिल फेंकना बस, वो कैच कर लूँगी मैं। तभी जो नूर है वो कहती है कायरा कहती है चलिए अब काम कर लेते हैं, बातें हो गई हो तो नूर कहती है और उसके बाद जो है ये दोनों भी अपने ऑफिस का काम करते हैं। उसके बाद नूर आर्ट गैलरी का एक पीस जो है वो जोड़ने लग जाती है। अब यहाँ जो कायरा है वो नूर की मॉम की कही बातों के बारे में सोच रही थी। उसके बाद जो है वो नूर को कॉल करती है और उसने नूर को वीडियो कॉल किया होता है। तो नूर कहती है क्या हुआ? कायरा कहती है कुछ नहीं, देख रहे हैं मैडम फ्री हुई या नहीं हुई। तभी जो नूर है वो कहती है बस ये आर्ट पीस जोड़ रही थी, देख रही थी जुड़ गया या नहीं। तो तभी कायरा कहती है अच्छा दिखाइए। तो नूर जो है उसे वो आर्ट पीस दिखाती है और कहती है देखिए कैसा लगा? कायरा कहती है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और उसके बाद जो नूर है वो कहती है कायरा कहती है वैसे एक बात कहूँ? तभी जो नूर है वो कहती है कहिए ना। कायरा कहती है आप ना कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, कभी भी हर्ट नहीं कर सकती, और साथ वो तो छोड़ने की बात आती ही नहीं है। हाँ थोड़ा आपसे थोड़ा डरी सहमी रहती हैं, थोड़ा डरती भी हैं, थोड़ा डरपोक हैं आप, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारा साथ छोड़ देंगी, हमारा साथ नहीं देंगी, हमारा हाथ नहीं थामेंगी। तो नूर कहती है ऐसा क्यों? कायरा कहती है जो इतने छोटे छोटे आर्ट पीसेस को संभाल के रखता है ताकि वो जब उसे यूज़ कर सके, जब जोड़ सके तो जोड़ेगा। उसमें हर एक छोटी छोटी डिटेल को भरता है, उसमें हर एक रंग भरता है, उसमें जो क्रैक्स आए होते हैं उन्हें हील करने की कोशिश करता है, उसमें रंग भर के उन्हें कुछ नई पेंटिंग, नया एक नाम देता है, एहसास देता है। तो वो इंसान का दिल कैसे ही तोड़ेगा वाला? बताओ गलत कह रही हूँ या सही? तभी जो नूर है वो कहती है मुझे नहीं पता। कायरा कहती है देखो हमारे बारे में सबसे ज़्यादा हमें ही पता होता है, किसी को पता हो या ना हो, बस बात इतनी सी है कि हमें वो एक्सेप्ट करना होता है। तो नूर कहती है मैं आपका हाथ और साथ कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। कायरा कहती है पता ही था कि आप लाइफ टाइम हमारा खून पीने वाली हैं, आप नहीं छोड़ेंगी। तभी जो नूर है वो कहती है फ़ोन रखिए। कायरा कहती है मजाक कर रहे हैं, सॉरी ना। तो नूर कहती है माँ से शिकायत करूँगी। तभी जो कायरा है वो कहती है देखिए आपकी मॉम तो आपकी साइड नहीं लेने वाली, सासू माँ मेरी साइड है, आप कोई और पार्टनर ढूंढिए। तभी जो नूर है वो कहती है हमें नहीं ढूंढना। कायरा कहती है थैंक यू सो मच, कम से कम एक इंसान की जान तो बची, जान बची तो लाखों पाए। तभी जो नूर है वो कहती है लौट के बुद्धू घर को आए। तो कायरा कहती है बुद्धू? तुमने मुझे बुद्धू कहा? नूर कहती है नहीं मैंने कब कहा, आप खुद से एक्सेप्ट कर रही हैं। कायरा कहती है अच्छा ओके तो फिर ठीक है। तभी जो नूर है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, कहती है जोक भी समझ नहीं आता। तभी जो कायरा है वो कहती है सिर्फ तुम हंस सको इसलिए अपना मजाक भी उड़ाना अच्छा लगता है, समझी ना तुम? नूर कहती है कायरा कहती है चलो मैडम अब सो जाओ, वरना इस नूर में थोड़ी सी भी नूर की कमी हो गई ना तो हमारे ससुर जी हमें छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे मेरी बेटी के साथ ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो इसलिए सो जाइए। नूर कहती है देखो पापा को बीच में मत लाओ। तभी जो कायरा है कहती है देखा पापा की परी कितनी जल्दी बोली है ना, बहुत बुरा लगता है ना पापा के बारे में बोलो तो। तभी नूर कहती है रखिए फ़ोन। कायरा कहती है मेरी जान भी तो हो ना। तो नूर कहती है कायरा कहती है चलो अब सो जाओ और हाँ कल उठते ही पापा से बात करना। नूर कहती है किस बारे में? तो कायरा कहती है नॉर्मल बात करना, ओके। तो जिसके बाद जो नूर है वो कहती है इसके बाद जो नूर और कायरा हैं वो दोनों भी कॉल कट करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। सो गाइस
आप लोगों ने सही गैस किया था, एक बैक स्टोरी थी नूर की मॉम की, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी को ये फेस करना पड़ता है। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।